हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इंजीनियरिंग हब के हमारे इस चैनल में मैं प्रीति चक्रवर्ती आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इंजीनियरिंग हब में हमने चाणक्य बैच लॉन्च किया था, जिसमें हम हमारे सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, उसी की सीरीज़ में आज जो है हम एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो है कि टूल्स के बारे में, यानी कि हमें कुछ टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये वाला टूल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है मेरा हैंड टूल। कौन सा टूल है? हैंड टूल। हैंड टूल का साइज़ जो होता है वो 150 mm से 200 mm में होता है। ये जो है कास्ट स्टील का बना होता है फ्रेंड। इसे कटिंग और ट्विस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। पुलिंग, होल्डिंग एंड ग्रिपिंग स्मॉल जॉब्स इन वायरिंग, असेंबली एंड रिपेयरिंग वर्क। आप लोगों ने जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनके हाथ में ये देखा है। जितनी भी कटिंग और ट्विस्टिंग के काम होते हैं वायर्स के, वो इसी तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इसमें कुछ केयर एंड मेंटेनेंस जो यूज़ होती है कि डू नॉट यूज़ प्लायर्स एज हैमर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने प्लायर से ही किसी चीज़ को हम ठोकने लगे, ये गलत चीज़ होती है। फिर प्लायर्स को जो कॉपर या एल्युमिनियम या स्टील की वायर्स होती हैं उनसे कट नहीं किया जाता। साथ में जो प्लायर्स होता है, इसे इंसुलेशन ऑफ हैंड ग्रिप्स के डैमेजेस से मतलब कि मान लीजिए कि हम एक प्लग काट रहे हैं, तो उससे अगर हमारा कोई इंसुलेशन पार्ट ना कट जाए, वो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें। फिर लुब्रिकेट हिंज पोर्शन, ये जो इसके हिंज पोर्शन होते हैं फ्रेंड्स, इसे हमेशा लुब्रिकेट, नहीं तो इनमें जंग लगने की संभावना होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये है हमारा साइड कटिंग प्लायर्स। ये इस तरीके से देखिए, ये एक तरीके की कैंची ही होती है जो कि इस कॉपर और एल्युमिनियम वायर्स को कट, और जो स्मॉल डायामीटर के रहते हैं यानी लेस देन 4 mm डायामीटर की जो होती है, उनको काटने के काम आती हैं। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज में आपको सिर्फ कुछ चीज़ें मुझे एक्सप्लेन ही बस करनी, मतलब समझानी ही रहेगी। ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, ये आपको तो अपने आप से ही कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है ना। ये कास्ट स्टील की बनी रहती हैं। किसके लिए काम होता है? कटिंग कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स ऑफ स्मॉल डायामीटर, यानी कि 4 mm डाया के लिए। इसका केयर और मेंटेनेंस सेम है जो कि हमारा प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर का है। फिर अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो प्लायर देखिए, ये इसमें फ्लैट नोज, मतलब इसका जो है ये फ्लैट है इस तरीके से। इसे फ्लैट नोज प्लायर कहते हैं। ये किसी भी होल्डिंग फ्लैट ऑब्जेक्ट्स के को होल्ड करने के लिए, जैसे थिन प्लेट्स वगैरह हैं, उनको पकड़ने के लिए काम आती है। कास्ट स्टील का बना होता है। साइज इसका 100 mm से 150 mm होता है। ठीक है। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का प्लायर जो होता है, जिसका जो है लॉन्ग रोज तो होता है, लेकिन ये एकदम पतला होता है। जैसे ये वाला जो है वो होल्ड करने के काम आता है। ये बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी होल्ड कर सकता है, जहाँ पे फिंगर्स नहीं पहुँच पाती, तो उसके लिए हमारा लॉन्ग नोज प्लायर्स यानी कि स्निप नोज प्लायर यूज होता है। सॉरी फ्रेंड्स। होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट इन प्लेस वेयर फिंगर्स सॉरी कैनॉट रीच, फिंगर्स जहाँ पे पहुँच नहीं पाती हैं वो। फिर केयर एंड मेंटेनेंस एज सेम एज कॉम्बिनेशन प्लायर। फिर साइज जो है वो 100 mm 150 mm के बराबर, सॉरी इसका 100 mm और 150 के कास्ट स्टील का ही बना होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये वाला देखिए, राउंड नोज। इसमें राउंड नोज है। ये जो है, ये वायर हुक्स और लूप्स जो होते हैं, जो हम बनाते हैं ना, वो इसी से राउंड करके बनाते हैं। ठीक है ना। कास्ट स्टील का ये भी बना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मेजरिंग टेप। ये सबने देखा होगा, सबके घरों में होता है। ये थिन स्टील ब्लेड्स या बियरिंग डायमेंशंस का बना होता है। इसे यूज़ किया जाता है किसी चीज़ के डायमेंशन, यानी कि कहाँ हमें कितनी जगह पे वायरिंग इंस्टॉलेशन या जनरल मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। इसे हैंडल विद ग्रेट केयर करना चाहिए, क्योंकि केयरलेसनेस में स्पॉइल द ग्रेजुएशन। इसका मतलब होता है कि अगर हम थोड़ा सा भी गलत पकड़ लेते हैं या और टेढ़ा वेढ़ा कर देते हैं, तो जो हमारी सॉरी तो जो हमारी जो हमारी रीडिंग्स होती हैं वो गलत हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाइए फ्रेंड्स, स्क्रू ड्राइवर सबके घर में होता है। ये इसके साइजेस लिखे हुए हैं, स्टील का बना हुआ है। ये किसी भी स्क्रू को टाइटनिंग या यूज़ करने के काम आता है।
हमेशा मतलब हमें जो स्क्रू ड्राइवर है उसे लीवर के जैसे यूज़ नहीं करना चाहिए, चिसल के जैसे यूज़ नहीं करना चाहिए, और हमेशा करेक्ट शेप का जैसे हम बोलते हैं ना कि इतना है तो इतने वाला हमको लगेगा स्क्रू ड्राइवर, तो वो हमेशा उतने का ही यूज़ करना चाहिए, मतलब करेक्ट शेप और करेक्ट साइज़ का ही यूज़ करना चाहिए। एक और होता है स्टार हेड स्क्रू ड्राइवर, ये हमेशा ड्राइविंग स्टार हेडेड स्क्रूज के लिए यूज़ होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। पंच सेंटर, पंच सेंटर क्या होता है? सॉरी फ्रेंड्स, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसीलिए हमारी 2 दिन से क्लासेस भी थोड़ा सा डिले हो गई थी। 100 mm और इंटू 8 mm का ये जो साइज़ होता है, ये जो है ये पंच होता है, पंच सेंटर होता है, ठीक है। इसको हम सेंटर में रख के हम उसको मटेरियल को तोड़ते हैं, ये इस तरीके का होता है, ठीक है। टूल स्टील का बना होता है। मार्किंग एंड पंचिंग पायलट होल्स ऑन स्टील, मान लीजिए अगर मुझे इसमें, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको रखेंगे सेंटर पंच को, और हथौड़ी की मदद से, मतलब हम डायरेक्ट हथौड़ी की मदद से मटेरियल को में होल करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। सो ये इसका जो मेंटेनेंस है, इसका शार्प होना चाहिए एट प्रॉपर एंगल, और मशरूम हेड्स को अवॉइड करना चाहिए। फिर उसके बाद ये इस तरीके की नाइफ ब्लेडेड इलेक्ट्रीशियन जो के पास होती है, डबल ब्लेडेड, स्किनिंग द इंसुलेशन ऑफ केबल्स एंड क्लीनिंग द वायर्स सरफेस, यानी कि जो हमारी इंसुलेशन केबल्स होती हैं उसको निकालने के काम आती हैं, और वायर सरफेस को क्लीन करने के लिए यूज़ होती हैं। फिर इन्हें कटिंग जो दूसरी नाइफ्स होती हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, इसे रस्ट फ्री रखना चाहिए और शार्प कंडीशन में होना चाहिए। कभी भी नाइफ ब्लेड को फोल्ड करके रखना चाहिए जब वो यूज़ ना हो, ठीक है। फिर नियॉन टेस्टर, नियॉन टेस्टर, ये टेस्टर सबने देखा है, जब इलेक्ट्रिशियन हमारे घर में आता है तो सबसे पहले इसी टेस्टर को लगाता है और चेक करता है कि जो फेज़ हैं वो सही से आ रहे हैं कि नहीं। सो ये 200 mm का रेटेड 500 वोल्ट होता है, स्टील का बना होता है। ये चेक करते हैं वेदर द सर्किट इज़ अलाइव और डेड। इट इज़ यूज टू मेजर एन अप्रॉक्स AC और DC वोल्ट, यानी कि 100 से 250 वोल्ट तक में हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसका केयर एंड मेंटेनेंस फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा वोल्टेज हमें नहीं रखना चाहिए। जैसे ही एक बार टेस्ट जो है कंप्लीट हो जाती है थ्रू द बॉडी व्हेन, मतलब वाइल टेस्टिंग सी द सर्किट इज़ कंप्लीटेड, जैसा हम एक बार पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया तो हम फिर इसको टेस्ट करते हैं। अगर आपने इफ़ यू आर यूजिंग रबर सोल्ड शूज़ द अर्थिंग ऑफ द बॉडी कुड बी टच्ड बाय वॉल ऑन वन हैंड, अगर आपने रबर सोल्ड शूज़ पहने हैं तो एक वॉल को हैंड में पकड़ना ताकि हमें अर्थिंग का भी पता चले। यूज़ द स्क्रू ड्राइवर टिप्ड नियॉन टेस्टर फॉर लाइट ड्यूटी वर्क, और जो लाइट ड्यूटी वर्क के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टील रूल। ये रूलर आप सबने देखा है, किस लिए होता है, इंजीनियरिंग मैथ्स एंड ज्योमेट्री एंड टेक्निकल ड्राइंग के लिए यूज़ होता है फॉर देयर एक्यूरेसी। दे शुड बी वाइप्ड क्लीन आफ्टर ईच यूज़, हर एक यूज़ के बाद इसे क्लीन करना चाहिए। दे शुड बी लुब्रिकेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसे लुब्रिकेटेड होना चाहिए। इसका जो है ये स्टेनलेस स्टील से बनता है। साइज़ जो होता है वो आपको दिया हुआ डायमेंशन, एक बार आप पढ़ लीजिएगा सबके साइज़। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हैमर आता है। हैमर जो है वो मेटल हेड का बना होता है, 125 ग्राम्स का, 250 ग्राम का, 500 ग्राम्स का ये होता है। फिर स्पेशल स्टील एंड स्ट्राइकिंग द फेस इज टेम्पर्ड, मतलब हम किसी भी चीज़ को स्ट्राइक करने के काम आता है। यूज़ नेलिंग करने के लिए, स्ट्रेटनिंग या बेंडिंग वर्क के लिए यूज़ होता है। केयर एंड मेंटेनेंस की बात आ जाइए तो कभी भी हमें लूज हैंडल्स में हैमर का यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो टूट सकते हैं। और जो हैमर का फेस होता है फ्रेंड्स वो हमेशा ग्रीस और ऑयल फ्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और टाइप का हैमर आता है जिसमें ये इस तरीके से पिन टाइप का होता है, और इसे हम बोलते हैं हैमर क्रॉस पिन विथ, ठीक है। सो यहाँ पे साइज जो होता है वो वेट ऑफ द मेटल हेड जो होता है वो होता है 125 250 ग्राम्स एक्सेट्रा। स्पेशल स्टील और द स्ट्राइकिंग फेस टेम्पर्ड होता है, जो ब्लैक स्मिथ होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसका जो मेंटेनेंस अगर हम देखें तो डू नॉट यूज़ हैमर विथ अ लूज हैंडल, सेम, और फिर वही जो हैमर है वो फ्री ग्रीस और ऑयल से फ्री होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब ने देखा होगा पिंसर, पिंसर सबके घरों में होता है।
इस जो लेंथ है वो 100 mm, 150 mm, 200 mm होनी चाहिए। हाई ग्रेड सिलिकॉन कार्बन स्टील का होना चाहिए। एक्सट्रैक्टिंग किसके लिए, नेल्स को निकालने के लिए यूज़ होता है। इसे हैमर की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए और इसका हाइंज पोर्शन को हमेशा लुब्रिकेट रखना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्लैम्प। क्लैम्प क्या होते हैं? ये देखिए इस तरीके की क्लैंपिंग जब हम करते हैं तो ये हमारे क्लैम्प्स होते हैं, ये हमारे क्लैम्प्स होते हैं। ये अलॉय के बने होते हैं, डिवाइस को होल्ड करने के काम आते हैं, ठीक है। फिर इसे यूज़ करना चाहिए जब पीस को सिक्योरली फिक्स्ड करना चाहिए टू अनदर पीस, मतलब इस तरीके से वो जो है वो इसे सिक्योर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्पैनर एडजस्टेबल। ये देखिए ये इस तरीके से देखा आपने, इसको ऐसे एडजस्ट करके घुमा के और फिर क्या करते हैं, लूज या टाइट करते हैं बोल्ट वगैरह को। इस कार्बन स्टील का, कास्ट स्टील का बना होता है, सॉरी, यूज़ करते हैं लूज या टाइटेड नट या बोल्ट को विथ एडजस्टेबल जॉ के से। यूज़ करेक्ट साइज स्पैनर यूज टू द सुटेबल टू द साइज ऑफ नट एंड बोल्ट। डू नॉट यूज़ अ स्पैनर एज अ हैमर। हैमर की तरह इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। जब हमें स्पैनर यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसको हैमर से ठोकना नहीं चाहिए और इसे ग्रीस और ऑयल से ट्रेस करना चाहिए उसके जॉस को, ताकि जंग ना लगे। चलिए अब एक और देखिए, ये इस तरीके का सबके घर में होता है, ठीक है। इसे कहते हैं डी मैट्रिक स्पैनर, डबल एंडेड हैंडल, ठीक है। ये इसकी जो साइज़ होती है फ्रेंड्स वो होती है 10 to 11 mm, 12 to 13 mm, 14 to, मतलब अलग अलग बोल्ट्स की साइज़ के लिए अलग अलग आता है। ये कास्ट स्टील का बना होता है, ये भी लूजन और टाइटन करता है नट और बोल्ट को। फिर उसके बाद हर साइज़ के लिए करेक्ट साइज़ यूज़ होना चाहिए। स्पैनर को हैमर की जैसे यूज़ नहीं होना चाहिए। स्पैनर को हैमर से ठोकना नहीं चाहिए और हमेशा ऑयल और ग्रीस से प्रिवेंट करना चाहिए जॉल्स। फिर उसके बाद ये देखिए, अभी ये जो था इसका मुंह ओपन था, ठीक है ना। अब ये वाला देखिए ये पूरा गोल है, रिंग्स टाइप में है। ये भी जो है वो लूजन और टाइटन करता है नोट को और जहाँ पे स्पेस जो है रिस्ट्रिक्टेड होती है, जहाँ पे हाई लेवरेज की ज़रूरत होती है, वहाँ इसका यूज़ होता है। कास्ट स्टील का बना होता है, केयर और मेंटेनेंस एज सेम एज ऊपर वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पाइप रेंच। अब ये देखिए ये सब पाइप जो लगा होता है, इसको रेंच करने के लिए हम ये टूल यूज़ करते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये होता है जहाँ पे नट और बोल्ट जो है वो लोकेट होते हैं नैरो स्पेस या फिर बहुत डेप्थ में। इसका यूज़ करके हम लूज़ कर सकते हैं या टाइट कर सकते हैं नट और एंड बोल्ट द नेक्स्ट टर्न, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखिए, ये गाड़ियों में ज़्यादातर आपने ये वाला रेचेस स्पैनर देखा होगा, ये जो गाड़ियों की टूल किट होती है उसमें आता है। इसे DIY शेड्स या मोटरिंग स्टोर्स में यूज़ होता है। फिर हमारे पास एक बॉक्स स्पैनर है जहाँ पे हम जो कि हम यूज़ टू रिमूविंग स्पार्किंग प्लग, ये स्पार्किंग प्लग को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एलन कीज अलॉय स्टील, ये इस तरीके से ये भी ड्राइविंग बोल्ट्स और स्क्रू विद हेक्सागोनल सॉकेट के लिए यूज़ की जाती है। कास्ट स्टील का बना होता है। हर नट के लिए हमको क्या होता है, एक करेक्ट साइज़ का चाहिए। फिर उसके बाद ये वाला देखिए, ये है फ्लैट कोल्ड चीज़ल। ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है फ्रेंड्स, और इसे जब 35 to 45 डिग्री कटिंग एज में हम इस तरीके से रखते हैं, तब जाके ये जो चीज़ें होती हैं निकलती हैं। ये हम होल्स वगैरह बनाने में वॉल में यूज़ करते हैं। अब इसके जो केयर है वो ये देख लीजिए, द एज ऑफ द चिजल मस्ट बी मेंटेन एज पर द रिक्वायर्ड एंगल, यानी कि जितना रिक्वायर्ड एंगल होगा उतना ही हमें चाहिए पड़ेगा। वाइल ग्राइंडिंग अ चिजल अप्लाई अ कूलेंट फ्रीक्वेंटली सो दैट इट टेम्पर्स मे नॉट बी यूज, तो उसका टेम्पर यूज ना हो। नेक्स्ट है, अब ये जो चिजल है इसे जब हम वुडन हैंडल, जब इसका हैंडल वुडन होता है तब हम इसे किसी भी चीज़ को चिपिंग, स्क्रैपिंग या ग्रूविंग करने के लिए, जैसे हमें लकड़ी का कुछ चिपिंग करना है, स्क्रैपिंग करना है, उस चीज़ के लिए हम ये वुडन हैंडल वाला यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ये हमारा मैलेट। मैलेट आप सब जानते हैं, ठीक है ना, हार्डवुड या नायलॉन का बना होता है। ये क्या करने के लिए काम आता है, फर्मर चीज़र्स को ड्राइव करने के लिए, किसी भी मेटलिक शीट को स्ट्रेट या बेंड करने के लिए, और कभी कभी मोटर असेंबली वर्क में भी यूज़ करते हैं।
इसको इसकी जो केयर एंड मेंटेनेंस है फ्रेंड्स, इसको नेल्स फिक्स करने के लिए यूज़ नहीं होता है, और कभी भी इसे हार्ड मेटल जैसे स्टील या आयरन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। फिर ये जो है ये है हमारा ब्रॉडल स्क्वायर पॉइंटेड और पोकर, स्टील का बना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये मेकिंग पायलट होल्स ऑन वुडन आर्टिकल्स टू फिक्स स्क्रूज, स्क्रूज में फिक्स करने के लिए। डू नॉट यूज़ इट ऑन मेटल्स फॉर मेकिंग होल्स, होल्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स गिमलेट, गिमलेट डायमीटर 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm का होता है। बोरिंग स्मॉल होल्स ऑन वुडन आर्टिकल्स, वुडन आर्टिकल्स में होल्स करने के लिए यूज़ होता है। इसकी केयर और मेंटेनेंस फ्रेंड्स, यू नॉट यूज़ इट विदाउट द हैंडल, हैंडल के बिना इसको यूज़ नहीं किया जाता, नहीं तो आपको हाथ में लग जाएगी अगर ये हैंडल नहीं रहेगा तो। डू नॉट यूज़ इट ऑन नेल्स, नेल्स में यूज़ नहीं करना चाहिए। कीप इट स्ट्रेट वाइल मेकिंग, और इसको हमेशा स्ट्रेट रखना चाहिए, अदरवाइज ये जो स्क्रूड पोर्शन है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। फिर 10 एंड सॉ सबने देखी हुई है, ये इससे लकड़ी काटते हैं, ठीक है ना। तो कटिंग थिन वुडन एक्सेसरीज लाइक वुडन बैटन, कैस्पिंग, क्रैप, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ट्राई स्क्वायर, जिन जिन लोगों ने ITI किया हुआ है उनको तो ये सारे टूल्स बहुत अच्छे से पता होंगे, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी होगी। आई बिलीव कि उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी होगी और उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होगी। वो तो सिर्फ एक बार इन सब चीज़ों को देख लेंगे तो वो कर सकते हैं, बट हाँ जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री किया है उनमें उन लोगों में भी मोस्टली लोगों ने तो ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं, बट थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कि अब जिन्होंने को नहीं पता तो 10 एन स्क्वायर और ट्राई स्क्वायर में अंतर नहीं पता होगा, जबकि 10 एन स्क्वायर देखिए इस तरीके का ये होता है, लेकिन जो ट्राई स्क्वायर होता है ये इस तरीके का होता है ना, ये पूरा स्क्वायर टाइप का होता है। सो इस ये छोटे छोटे अंतर जो है वो टूल्स में हमें पता होने चाहिए कि हमें किस टाइप का टूल्स कब यूज़ करना है। तो चलिए टाई स्क्वायर पे आते हैं फ्रेंड्स। तो जब हमें ये चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेन है या परपेंडिकुलर है या राइट एंगल है, ये इस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है ना। फिर हेक्सा की बात करते हैं फ्रेंड्स। हेक्सा सबको पता है, आरी जिसे कहते हैं, काटने के काम आती है। स्टडी निकल प्लेटेड स्टील की बनी होती है, मेटल्स को कट करने के लिए यूज़ होती है। अब इसकी केयर, ब्लेड प्रॉपरली टाइटेंड होनी चाहिए, कूलेंट का यूज़ करना चाहिए कटिंग करते समय, और स्ट्रेट होनी चाहिए कटिंग के टाइम पे। लिफ्ट द सॉ स्लाइटली ऑन रिटर्न स्ट्रोक, डू नॉट अटेम्प्ट टू सॉ टू फास्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड हैंड ड्रिल। इस तरीके की ये हैंड ड्रिल है। ड्रिल्स बिट्स विच कैन बी फिट इन 0 to 12 mm कैपेसिटी। कास्ट आयरन स्टील और स्टील कास्ट स्टील की बनी होती है। मेकिंग होल्स इन थिन मेटल्स और शीट्स ऑफ वुडन आर्टिकल्स की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखिए पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन्स। सो ड्रिल बिट्स के विच कैन बी फिटेड, जो ड्रिल हमें करनी होती है वो उसके लिए 0 से 12 mm कैपेसिटी की होती है। सेमी मेटल बॉडी होती है। अ पावर ड्रिलिंग मशीन इज़ मोर कन्वीनियंट एंड एक्यूरेट टूल फॉर ड्रिलिंग होल्स ऑन वुडन एंड मेटल आर्टिकल, यानी कि जो पावर ड्रिलिंग मशीन होती है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होती है। फिर इसे लुब्रिकेट करते रहने चाहिए इसके सारे पार्ट्स को। फिक्स द ड्रिल बिट फर्मली इन द जॉज बिफोर ड्रिलिंग। मार्क द जॉब, मतलब हमें जॉब मार्क कर, जैसे ये जॉब मार्क है ना कि हमें यहाँ पे ही करना है, ये चीज़ होनी चाहिए। फॉर टेकिंग आउट द ड्रिल बिट मूव द चंक इन द रिवर्स डायरेक्शन, यानी चंक को हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही ड्रिल हो जाए तो हमें उसके चंक को उल्टी डायरेक्शन में घुमा देना चाहिए, सॉरी। डू नॉट अप्लाई एक्सेस प्रेशर, और हमें ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रेचिड ब्रेस। ये रेचिड ब्रेस जो है ये आपने देखा होगा, ये भी ड्रिल होल्स ऑन वुडन ब्लॉक्स में यूज़ होता है, और इसकी जो केयर और मेंटेनेंस होती है वो सेम होती है। चलिए अब ड्रिल बिट्स में
अलग अलग साइज़ की ड्रिल बिट्स आती हैं, जैसे आपको सबको पता है कि ये जो है ये छोटी 90 काउंटर श्रिंक है, फिर ये एक पायलट ड्रिल बिट है और एक ये डीप होल ड्रिल बिट है। सो ये जो ड्रिल बिट्स होती हैं फ्रेंड्स, ये जो है मार्किंग राउंड होल्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल सच एज मेटल, प्लास्टिक, वुड ड्रिल्स के लिए यूज़ होती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाइए फ्रेंड्स, रोल, प्लग, टूल एंड बिट। 8, 10, 12, 14 नंबर की डिपेंड ऑन द नंबर होता है टूल बिट के नाम पे। मेकिंग होल इन ब्रिक्स, कंक्रीट वॉल, मेकिंग होल्स इन ब्रिक एंड कंक्रीट वॉल एंड सीलिंग के काम आता है। ठीक है ना। स्लाइटली रोटेट द होल्डर आफ्टर ईच हैमरिंग स्ट्रोक, हमें होल्डर को रोटेट करते रहना चाहिए। होल्ड द टूल स्ट्रेट, टूल को स्ट्रेट होल्ड, होल्ड द टूल स्ट्रेट टूल को स्ट्रेट रखना चाहिए, इसे ग्राउंड पे फेंकना नहीं चाहिए, और इसकी मशरूम्स को, जैसे हमने पहले पढ़ा था, हेड फ्री को मशरूम से फ्री रखना चाहिए। ठीक है। फिर अब ये देखिए फ्रेंड्स, एक और, अब ये सबने देखा है वर्नियर स्केल है, ये हमने प्रैक्टिकल में बहुत किया था। ठीक है। एडजस्टेड अप टू 1828 mm तक कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ये हमारा इनर और आउटर ब्रेड्थ ऑफ रोड्स, डोमेन्स एंड थिकनेस ऑफ कोई भी शॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली मेजर करता है। साथ ही इसे जो है डीप, किसी भी चीज़ की डीपनेस ऑफ होल्स या ऑब्जेक्ट जो है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा उसको मेजर करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब जो अब केयर और मेंटेनेंस है कि इसमें एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ ऑयल जो है इसकी बीम में लगाना चाहिए और उससे क्लीन करना चाहिए। स्लाइड करना चाहिए वर्नियर, ये जो वर्नियर स्केल है इसे स्लाइड करना चाहिए, स्केल बैकवर्ड, फिर उसके बाद फॉरवर्ड कुछ कपल ऑफ टाइम के लिए, ताकि वो अटके ना। उसके बाद वर्नियर कैलिपर शुड बी स्टोर्ड समवेयर ड्राई एंड ह्यूमिड फ्री। ठीक है। फिर उसके बाद ये डिवाइडर है, ये हमने मैथ्स में भी यूज़ किया हुआ है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी पढ़ने हैं, तो हमें ये डिवाइडर वगैरह भी पता होना चाहिए। सो एडजस्टेड होता है 250 mm टू 300 mm ब्लेड्स में, ब्रास विथ स्टील पॉइंट्स, मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स के बीच में मेजरिंग, ट्रांसफरिंग मेजरमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ रूल से हमें जो है वो ये इस तरीके से रूल से हम इसमें क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा स्केल है, ये देखिए मैंने, ये मेरा स्केल है, अब मैंने यहाँ पे अपना रूलर रखा इस तरीके से और उठा के दूसरी जगह पे यहाँ पे रख दिया कि भाई मेरा रूलर का इतना था, ये इस तरीके से। सो ये मेरी मेजरमेंट, अब मुझे स्केल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। और स्क्राइबिंग सर्कल्स एंड आर्क्स ऑन मेटल्स और सर्कल्स में स्क्राइब करने। अब स्क्राइबर क्या होता है ये बता दूं फ्रेंड्स मैं आपको। स्क्राइबर जो होता है ये इस तरीके का स्क्राइबर होता है, ये एडजस्टेड करता है फॉर 250 mm टू 300 mm, कार्बन स्टील का बना होता है फ्रेंड्स। स्क्राइबर जो होता है वो एक शार्प पॉइंटेड और यूज फॉर मार्किंग लाइंस ऑन द मेटल्स में मार्क्स लाइन मार्क करने के लिए यूज़ होता है। इसकी जो केयर और मेंटेनेंस है फ्रेंड्स, केयर और मेंटेनेंस है कि जो बॉडी ऑफ इंजीनियर्स स्क्राइबर्स होते हैं वो हमेशा क्या करनी चाहिए, क्लीन रहनी चाहिए। और स्क्राइबर्स जो है उसकी जो मेटल बॉडी है उसे एक ड्राई प्लेस में ही रखना चाहिए। ठीक है। फिर फाइलर्स अपन ने पढ़े हैं, फाइलर्स जो हैं, ठीक है, तो ये फाइलर्स इस तरीके के फाइलर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो चिप्स होती हैं मटेरियल्स, मतलब रिमूव करती हैं मेटल से फाइन चिप्स को। इसमें इसे हमें हैमर के जैसे यूज़ नहीं करना चाहिए, इसको विदाउट हैंडल यूज़ नहीं करना चाहिए, और इसकी फाइल को ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, नहीं तो जो है वो डैमेज हो सकते हैं इसके टीथ। ठीक है। फाइलर्स की कुछ टाइप होते हैं फ्रेंड्स, सिंगल कट फाइलर होता है, डबल कट फाइबर होता है, रास्प कट होता है, कर्व्ड कट होता है, ये सारे बने हुए हैं।
लेड, टिन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा का, स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा का, और ये जो है वुड, लेदर एंड अदर सॉफ्ट मटेरियल्स का, एल्यूमिनियम, टिन, कॉपर, प्लास्टिक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेंच वाइज। अब बेंच वाइज क्या होता है फ्रेंड्स, तो जो बेंच वाइज होता है इसकी लेंथ 4 to 5 इंचेस होती है। कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट स्टील का, होल्ड वर्क फॉर फिलिंग, सोइंग एंड थ्रेडिंग एंड अदर लैंड पोजीशन। ये इस तरीके से बेंच में हम फंसा देते हैं ना, वो चीज़ है ये। ठीक है, इसका यही है कि इसे वाइपिंग से क्लीन करते रहना चाहिए, हमेशा स्लाइड रिमूव करना चाहिए, स्लाइड को थिन कोट ऑफ ऑयल लगाना चाहिए, और पेंट पेन जो है वो यूज़ करते रहना चाहिए। फिर है नेक्स्ट फ्रेंड्स स्निप्स। ये जो है तो तार काटने के काम आती है। सो जो स्निप्स है फ्रेंड्स वो कटिंग, यूज़ फॉर कटिंग थिन शीट्स ऑफ मेटल, जो कि टिन, एल्यूमिनियम की होती हैं। ये कार्बन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट ब्लो लैम्प ब्रास। ये इस तरीके का आपने देखा होगा कि लैम्प ब्रास में जो ब्लो करते हैं, ये हमारा इसकी टैंक कैपेसिटी 1 लीटर होती है। ब्रास एंड आयरन स्टील का होता है। हीटिंग एनी आइटम, कॉपर बिट फॉर सोल्डरिंग के लिए यूज़ होता है, जैसा मैंने आपको बताया। सो यहाँ तक के तो हमारे जो मेन थे फ्रेंड्स वो पूरे हो गए हैं। कुछ और बचे हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये ग्रीस है, ये ग्रीस गन है, ये सब आप सब ने देखी होगी। यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होती है। द पर्पस ऑफ द ग्रीस गन इज़ टू अप्लाई लुब्रिकेंट थ्रू एन आर्मेचर टू, यानी कि जिस भी जगह पे हमें लुब्रिकेंट की को अप्लाई करना है तो हम इस ग्रीस गन का यूज़ करते हैं। फिर ये देखिए, ये है हमारा पुली पुलर विथ 3 लेग्स। ये जो है ये गियर्स, पुलीज वगैरह को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। फिर हमारा एक है बियरिंग पुली। ये इस तरीके की बियरिंग पुली है फ्रेंड्स। ये क्या करता है, ये जो ये पुल करता है बियरिंग्स ऑफ सीलिंग फैंस। सीलिंग फैंस के जो बुलिंग होते हैं उसके लिए अपर और लोअर दोनों जगह पे। फिर पाइप वाइज, ये पाइप को खोलने वाला जो रहता है ना, उसको हम पाइप वाइज बोलते हैं। यूज टू होल्ड पाइप और ट्यूबिंग सिक्योरली सो दैट इट कैन बी कट और थ्रेडेड। पाइप वाइज इज ऑल्सो यूज फॉर पाइप वेल्डिंग। ठीक है, फिर क्रिम्पिंग टूल्स, किसी भी टूल को क्रिम्प करने के लिए, फिक्स कनेक्ट करने के लिए वो हम यूज़ करते हैं। क्रिम्पिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अफेक्सिंग अ कनेक्टर टू द एंड ऑफ अ केबल। मतलब किसी केबल से ये क्रिम्प करते हैं ना, हम बोलते क्रिम्प लगा दो, तो एक एंड से दूसरा एंड जुड़ जाता है। फिर वायर कटर क्या होता है, जिससे हम क्या करते हैं, स्ट्रिपिंग करते हैं, यानी इंसुलेशन निकालते हैं वायर्स की। सो ये जैसे इंसुलेशन लगी है, इससे हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सोल्डरिंग आयरन। सो हम सोल्डरिंग आयरन जो है वो सोल्डरिंग के यूज़ होते हैं। सबसे पहले हीट टू मेल्ट सोल्डर को मेल्ट करते हैं सो दैट इट कैन फ्लो इनटू द जॉइंट्स बिटवीन टू वर्क पीसेस। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो लिक्विड होता है उसको गर्म करके पहले हम सोल्डर लगाएंगे, फिर इसमें लगा के इसमें चिपकाएंगे। फिर डी सोल्डरिंग गन, ये जो हमारा ये तरीका थोड़ा सा वो होता है। तो ये वाली जो होती है, शोल्डर्स करने को डी सोल्डर, मतलब जो इसको रिमूव करने के लिए एक गन का यूज़ करते हैं, उसे हम डी सोल्डरिंग गन कहते हैं। नेक्स्ट है हैंड वाइज। हैंड वाइज जो है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने के लिए, टाइटली पकड़ने के काम आता है जब हम ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग या फिलिंग, हैमरिंग वगैरह कर रहे हैं। फिर आता है SWG फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म याद करके जाइएगा, स्टैंडर्ड वायर गॉज। ये जो है ये मेजर करता है थिकनेस इन गिटार स्ट्रिंग्स एंड सम इलेक्ट्रिकल वायर्स की, कितनी जो मेजरमेंट थिकनेस है वो करने के लिए। फिर आउटसाइड माइक्रोमीटर इस तरीके का होता है, जो कि थिकनेस एंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्मॉल पार्ट्स को निकालने के लिए काम आता है। फिर कुछ लैंप्स होते हैं जो हम सीरीज टेस्ट लैंप लगाते हैं, तो कि शॉर्ट सर्किट है या नहीं है वो चेक करने के लिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, और साथ ही मोटर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को। फिर ऑयल कैन, ऑयल भरा होता है जो ऑयल को होल्ड करवाता है लुब्रिकेटिंग मशीन में। मल्टीमीटर हम सब ने देखा होगा, जब हम कोई कनेक्शन बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इसका सब ने यूज़ किया होगा। ये क्या करता है, ये मल्टीपल इलेक्ट्रिक, यानी कि इससे हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, करंट भी मेजर कर सकते हैं, और हम इससे